नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वरुण मल्होत्रा है। मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ। आज मैं आप लोगों से मिर्गी के बारे में बात करना चाहूँगा। सामान्य जनता में मिर्गी के बारे में बहुत सारी मिसधारणाएँ हैं। लोग मिर्गी के बारे में सोचते हैं कि अजीब तरह की बीमारी है, इसके कारण क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मिर्गी के बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सामान्य जनता में मिर्गी है क्या चीज़। जनता क्या सोचती है कि मिर्गी का मतलब केवल हाथ पैर का टेढ़ा होना, हाथ पैर में झटके आना, केवल यही होता है या बेहोशी होना होता है। जबकि असलियत में मिर्गी के कई प्रकार होते हैं। कई प्रकार के मिर्गी में मरीज़ बेहोश नहीं होता है, केवल हाथ या पैर में 1 सेकंड के लिए झटका आएगा, या फिर केवल चौंकने वाला झटका आ सकता है, या फिर केवल मरीज़ 1 सेकंड के लिए टेढ़ा भी हो जाता है, जिसमें पूरा लंबे वाला वो हम छोटी मिर्गी बोलेंगे। तो मिर्गी हर प्रकार की, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका जल्द से जल्द इलाज और जांचें बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि आजकल गांव में हो चाहे शहरों में हो, लोग मिर्गी के प्रकार में कई तरह की धारणाएं पाले हुए हैं कि मिर्गी का इलाज जूता सूंघाने से, प्यास सूंघाने से, या फिर तांत्रिक से झाड़ फूँक कराने से, इन सब से मिर्गी ठीक हो जाएगी। जबकि ये सब कारण करने से जितना हम देरी करते हैं मिर्गी के इलाज में, उतना मरीज़ का बुरा होता है। क्योंकि जितनी जल्दी इलाज चालू होता है उतनी जल्दी मरीज़ के लिए भला होगा। इलाज में देरी, जितनी बार मिर्गी आती जाएगी, दिमाग में कुछ ना कुछ डैमेज होता जाता है। तो मिर्गी का इलाज जितना लेट चालू होगा उतना दिमाग में डैमेज हो गया होता है। जितना नुकसान दिमाग में हो गया होता है, उससे मरीज का मानसिक विकास में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मिर्गी, जब भी किसी मरीज को पहली बार ही मिर्गी आए, उसको जल्द से जल्द किसी न किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। कि मिर्गी के भी कारण होते हैं। मिर्गी भी एक बुखार की तरह है। जैसे बुखार आता है आदमी को, बुखार के आप गोली खा लोगे तो बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक बुखार का कारण नहीं पता करोगे तो बीमारी बना रहेगा। यही कारण मिर्गी में भी होता है कि मिर्गी के आप केवल जब तक आप मिर्गी का गोली नहीं खा सकते, जब तक आपको मिर्गी का कारण पता करना होता है। तो मिर्गी का कारण पता करने के लिए भी कई तरह की जांचें बहुत ज़रूरी होती हैं। मिर्गी के जब भी जांचें करनी होती है, सबसे ज़रूरी जांच होती है MRI या CT स्कैन। उसका मकसद ये होता है कि दिमाग में कोई गांठ, कोई TB की गांठ, या हम लोग जो सलाद खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, उसके रास्ते दिमाग में कीड़ा पहुँच जाता है। जो भारत में और जितने भी विकसित देश हैं उसमें सबसे मुख्य कारण मिर्गी का वो कीड़ा ही होता है, जिसको डॉक्टर्स की भाषा में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोला जाता है। तो मिर्गी का कारण पता लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जिस कारण से मिर्गी हो रही है, चाहे वो TB की गांठ है, चाहे वो ट्यूमर है, चाहे कीड़ा है, तो उस कारण का इलाज भी ज़रूरी होता है। उसके अलावा मिर्गी की दवा के अलावा अब बात आती है मिर्गी के इलाज की। मिर्गी के भी कई तरह की दवाइयाँ होती हैं। तो जो दवा एक प्रकार की मिर्गी में फ़ायदा करेगी, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रकार की मिर्गी में भी फ़ायदा करेगी। क्योंकि मिर्गी की कई दवाइयाँ होती हैं जो एक मिर्गी में तो फ़ायदा करती है, लेकिन दूसरी मिर्गी में नुकसान करती है। इसीलिए जब भी किसी मरीज को किसी भी प्रकार की मिर्गी हो रही है, तो उसको किसी से किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। किसी भी आप अज्ञानी डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसमें गलत दवा का दुष्प्रभाव भी होता है। दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मिर्गी में फ़ायदा नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा हमारी गलती क्या करते हैं जो हमारे समाज में, कि मिर्गी का इलाज करते ही नहीं है। गाँव में इलाज चलता जाता है, लोकल इलाज चलेगा, लोकल दवाइयाँ चलेंगी, और जब मिर्गी इतनी बिगड़ जाती है, जब मरीज का दिमाग पे असर आ जाता है, वो मानसिक रूप से कुंद हो जाता है, या फिर झटके इतने ज़्यादा आ जाते हैं, तब तक डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। और उस टाइम मिर्गी को कंट्रोल करना डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी किसी भी मरीज को मिर्गी का पहला झटका आए, तब भी तुरंत उसको अतिशीघ्र डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द उसकी जाँचें हो पाएँ और जाँचों के हिसाब से उसका उचित इलाज जल्द से जल्द हम प्रारंभ कर सकें। क्योंकि जितनी जल्दी इलाज प्रारंभ होगा उतनी जल्दी मरीज को आराम आएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मरीज सोचते हैं कि मिर्गी की दवा हमको उम्र भर खानी पड़ती है, जबकि सच्चाई में अगर मिर्गी दिमाग में बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा ट्यूमर गांठ नहीं है, तो मिर्गी के इलाज के लिए केवल 3 साल दवा चलती है। 3 साल के दौरान अगर मरीज दवा लेता रहता है और मिर्गी का झटका दोबारा नहीं आया, तो दवा धीरे धीरे कम करके बंद कर दिया जाता है। लेकिन सबसे कॉमन गलती जो हम लोग आज के समाज में करते हैं कि मरीज 2 महीना दवा लेता है, 3 महीना दवा लेता है, फिर वो दवा छोड़ देता है। वो सोचता है अब तो मेरी मिर्गी ठीक हो गई तो हम दवा छोड़ सकते हैं, जबकि 3 महीने या 4 महीने बाद अगर दवा छोड़ देते हो तो मिर्गी दोबारा आ जाती है। इसीलिए आपके डॉक्टर ने जितना आपको कोर्स बताया है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, उससे पहले आपको मिर्गी की दवा नहीं छोड़नी होगी। क्योंकि अगर आप दवा छोड़ोगे 6 महीना में, 4 महीना में, तो मिर्गी दोबारा आएगी, और फिर अगर मिर्गी दोबारा आ गई फिर आपको सारी उम्र भर मिर्गी की दवाई खाना पड़ता है। इसलिए मरीज को भी बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा जब भी वो मिर्गी की दवा चालू कर रहा है। तो एक चीज़ ये होती है कि मिर्गी की दवा वो रोज़ खाए। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं
जो बोलते हैं साहब हमने दवा ले तो ली थी लेकिन हम सुबह नहीं खाए, शाम को नहीं खाए, गाँव चले गए, एक हफ्ता खाया, एक हफ्ता छोड़ दिया, तो उसमें फिर डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मरीज को दवा खाना खुद खाना होगा। तो जब भी हम लोग मरीजों को ये बोलते हैं कि जब भी हमारे मिर्गी का मरीज आए, हम उनके जब परिवार का जो भी जिम्मेदार सदस्य है, उससे बड़ा भाई है, माँ बाप हैं, उनको हम बोलते हैं कि मिर्गी की दवाई आप अपने पास रखिए। हम अपनी तरफ से ये नहीं बोलते कि मिर्गी की दवाई मरीज अपने पास रखे, हम ये बोलते हैं कि परिवार के किसी सदस्य को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि मिर्गी की दवाई वो मरीज को डेली देगा, रोज़ नियम से देगा, क्योंकि मिर्गी के मरीज खुद लापरवाही कर देते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को नहीं खाते हैं, एक हफ्ता खाया, एक हफ्ता छोड़ दिया। इसलिए परिवार का कोई सदस्य अगर जिम्मेदारी लेगा तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि मरीज टाइम से दवा खाएगा, डेली खाएगा और 3 साल खाएगा। ठीक है, अब हम मिर्गी के प्रकार के बारे में बात करते हैं। मिर्गी के भी कई तरह के प्रकार होते हैं। मिर्गी के प्रकारों के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि मिर्गी के हर प्रकार का इलाज अलग होता है, दवाएं अलग होती हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी भी बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। सबसे पहले जो मिर्गी का सबसे मुख्य प्रकार है उसका नाम होता है, डॉक्टर्स की भाषा में GTCS बोलते हैं, या सामान्य भाषा में उसको बड़ी मिर्गी बोलते हैं, जिसमें पूरे शरीर में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में तेज झटके आते हैं और उसके साथ मरीज बेहोश भी हो जाता है, जो GTCS टाइप का प्रकार होता है या बड़ा मिर्गी होता है जो सामान्य भाषा में बोला जाता है। इसके अलावा कई तरह की छोटी मिर्गी भी होती हैं। एक मिर्गी होती है जिसको डॉक्टर्स की भाषा में फोकल सीजर बोला जाता है, जिसमें मरीज के केवल एक हाथ या एक पैर या केवल एक चेहरे में मिर्गी आती है, पूरे शरीर में नहीं आती है, या तो दाईं तरफ आएगी या बाईं तरफ आएगी, जिसमें हाथ पैर में झटका आएगा या चेहरे के बाएं या दाईं तरफ एक तरफ झटका आएगा, और वो उस प्रकार में मरीज बेहोश नहीं होता है। जिस प्रकार बड़ी मिर्गी GTCS में मरीज बेहोश हो जाता है, ये एक तो कम देरी के लिए भी होता है और इसमें मरीज का होश बराबर रहता है, जो ये फोकल सीजर होता है। एक तीसरा प्रकार मिर्गी का होता है जिसमें मरीज को ना झटका आता है ना उसका हाथ पैर टेढ़ा होता है, केवल मरीज एक तरफ गिर जाता है क्योंकि उसमें शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। उस प्रकार की मिर्गी को डॉक्टर्स की भाषा में एटोनिक सीजर बोला जाता है। टोनिक मतलब होता है शरीर का संतुलन, एटोनिक मतलब क्या है, शरीर का संतुलन का लॉस हो जाना या खो जाना। इसलिए उस प्रकार की मिर्गी में अच्छा खासा मरीज आपके सामने बैठा होगा, लेकिन केवल 1 सेकंड के लिए वो दाएं या बाईं तरफ गिर जाता है और उसका होश 1 सेकंड के अंदर ही वापस आ जाता है, केवल दाईं या दाईं तरफ गिरेगा केवल, जो एटोनिक प्रकार का सीजर होता है। चौथा सीजर क्या होता है, जो बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम लोग डॉक्टर्स की भाषा में एब्सेंट सीजर बोला जाता है। उसमें ना मरीज गिरता है ना उसके होश में कोई दिक्कत आती है। उस प्रकार के मिर्गी में जैसे वो बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, 4 से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चों में। उस उम्र में अधिकतर मरीज जो होते हैं स्कूल जा रहे होते हैं, तो उनका टीचर या अध्यापक ये कंप्लेंट देते हैं कि बच्चा अचानक से गुम हो जाता है, केवल देखता रहेगा, वो पलके झपकाएगा नहीं, लेकिन वो होश में रहेगा, गिरेगा नहीं, कोई हाथ पैर में झटका नहीं आएगा, केवल सामान्य भाषा में उसको बोला जाता है कि मरीज गुम हो गया। उसका नाम से ही पता चल रहा है एब्सेंट सीजर, कि 1-2 सेकंड में केवल गुम हो जाना। उसका भी इलाज जरूरी होता है, क्योंकि एब्सेंट सीजर में जो दवाई फ़ायदा करती हैं वो दूसरे प्रकार की मिर्गी में नुकसान कर सकती है। एक 5वां प्रकार जो मिर्गी का होता है उसको डॉक्टर्स की भाषा में मायोक्लोनिक सीजर बोला जाता है। उसमें क्या होता है, मरीज को चौंकने वाला झटका आता है, ऐसे चौंक जाएगा, वो भी केवल उसमें भी होश बराबर रहेगा, कोई हाथ पैर टेढ़ा नहीं होगा, केवल चौंक जाता है मरीज। ये प्रकार का जो मिर्गी होता है ये अधिकतर युवावस्था में पाया जाता है, 15 से लेकर 25 साल की उम्र में ज़्यादा पाया जाता है। और ये चौंकने वाला झटका जो है ये सुबह के टाइम में ज़्यादा आता है। तो अगर आपके पास कोई भी युवावस्था का मरीज है जो बोलता है कि सुबह के समय मैं ऐसे चौंक जाता हूँ, तो वो भी एक प्रकार का मिर्गी है और उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि अगर चौंकने वाले झटका का इलाज नहीं किया तो आगे चल के ये चांस होता है कि ये मिर्गी बड़ी मिर्गी में, जिसमें हाथ पैर टेढ़ा होता है, बेहोशी होता है, उसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए हर प्रकार की मिर्गी का जांच करना, इलाज करना उचित डॉक्टर द्वारा और समय से इलाज करना और पूरा इलाज करना, सही दवा में सही डोज में लेना, क्योंकि मरीज कई बार दवा खाते नहीं है और कई बार खाते भी तो कम डोज खाते हैं। अगर 3 गोली खाना होता है तो 1 गोली खाते हैं। इसीलिए जो सही डॉक्टर है, जो मिर्गी का सही इलाज कर सकता है, जिसको न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है, उनसे इलाज कराएं। किसी भी झोला झाप डॉक्टर से इलाज कराएंगे तो मरीज का नुकसान होता है। धन्यवाद।